Assalamu alaikum. Today I'm here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. We are studying chapter number 1, Accounts from Incomplete Records. And question number 9. Question number 9 जो कि ये है, जो कि सगीर का है और बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हम पीछे भी सारे कर आए हैं, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन भी है, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सगीर इज नॉट राइटिंग हिज बुक्स प्रॉपरली। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare statement showing for profit or loss and statement of affairs for the year ending 30th June 2017 है या 17, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कैश इन हैंड, हमें इन्होंने बैलेंसेस दिए हुए हैं और ये ओपनिंग का है हमारे पास और ये एंडिंग का है। ये हमें ईयर से पता चलता है, तो ईयर पहले 2016 के, उसके बाद 2017 के, इस वजह से जो पहले आता है वो ओपनिंग होता है और जो बाद में आता है वो एंडिंग होता है। तो ये पहले का है और ये बाद का है, ठीक है। तो हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले है हमारे पास कैश इन हैंड और वो हमारे पास ओपनिंग का बैलेंस है 900 और एंडिंग का 2800। उसके बाद हमें दिया डेटर्स का हमारे पास ओपनिंग का बैलेंस है 2800 और जो कि एंडिंग का है 2400। उसके बाद है हमारे पास क्रेडिटर्स जिसका हमारे पास बैलेंस है 1200 और एंडिंग का हमारे पास है 2400। स्टॉक का हमारे पास ओपनिंग का बैलेंस है 3400 और एंडिंग का है हमारे पास 3700। बिल्स रिसीवेबल जो कि हमारे पास है 3500 और एंडिंग में हमारे पास है 2800। बैंक ओवरड्राफ्ट है जो ये लाइबिलिटी वाली साइड पे आता है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास है 4800 और एंडिंग है 3900। उसके बाद है हमारे पास मोटर वैन हमारे पास है 4200 और एंडिंग भी हमारे पास 4200 ही है, ठीक है। फर्नीचर हमारे पास है 3400 और एंडिंग भी हमारे पास 3400 ही है। अच्छा, आप ये देखें कि हमारे पास मोटर वैन और फर्नीचर की एक ही वैल्यू क्यों है, ओपनिंग और एंडिंग दोनों की। इस पे ज़रूर हमें जो है ना इन्होंने दिया होगा, डेप्रिसिएट किया होगा, ठीक है। मगर जो असल प्राइस है इसकी जो ओपनिंग में थी वही एंडिंग तक भी रहेगी, बस थोड़ा सा डेप्रिसिएट यानी यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, वरना इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए इनकी वैल्यू सेम ही है, ओपनिंग और एंडिंग की। आगे पढ़ लेते हैं। ड्राइंग रुपीज़ 4800 डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%, ठीक है। तो फर्नीचर की हमें वैल्यू दी थी 3400 जो कि 10% से डेप्रिसिएट यूज़ करने की वजह से उसकी जो वैल्यू कम हुई है वो 10% है, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे। राइट ऑफ ₹800 ऑन मोटर वैन, ठीक है। और मोटर वैन के ऊपर क्या है, 800 रुपीज़ इसके कम हुए हैं। उसके बाद है प्रोवाइड ₹1000 एज बैड डेट्स, ठीक है। और बैड डेट्स किस पर होते हैं, डेटर्स पर, जैसे हम पिछला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो डेटर्स पर बैड डेट्स होते हैं 1000 है एंड 5% एज रिजर्व ऑन डेटर्स, ये भी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। उसके बाद है प्रोवाइड रिजर्व ऑफ ₹1600 ऑन बिल रिसीवेबल। तो आप हमारे पास जो इस क्वेश्चन में नई चीज़ है वैसे तो वो यही है कि इस पे रिजर्व, बिल रिसीवेबल पर रिजर्व हमें करना है, वो भी 1600 का। पर ये मुश्किल कोई नहीं है, जैसे हमने अभी डेटर्स का रिजर्व करेंगे 5% वाला, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बैड डेट्स करते हैं, जैसे हम डेप्रिसिएट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये भी। तो चले हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस में आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आ जाते हैं और फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बना चुकी हूँ मिस्टर सगीर के अकाउंट्स में की बुक में, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 9 है, ठीक है। मिस्टर सगीर और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ए 30 जून 2017। एक कॉलम जो है एसेट्स का बनाया है और दूसरा कॉलम इक्विटीज़ का। मगर सबसे पहले ये बात सोचने की है कि जब हमें एंडिंग कैपिटल के बैलेंसेस और ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन थे तो हमने ये क्यों बनाई। तो आपको मैं इस बात का आंसर करती हूँ कि हमें ये बनाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात
कि हमें जो ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर रही हूँ अभी, तो ओपनिंग बैलेंसेस क्यों हम बना रहे हैं? ओपनिंग बैलेंसेस हम बना नहीं रहे, मगर उसको भी हमें सॉल्व खुद करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें इसका टोटल नहीं गिवन, ठीक है, और टोटल नहीं गिवन तो ऑफ कोर्स हमें खुद फाइंड करना होगा। और दूसरी बात क्या, हम एंडिंग बैलेंसेस हमें गिवन है तो हम उसको भी कर सकते हैं, पर हम उसको इसलिए इस तरह नहीं कर रहे क्योंकि हमें उसकी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। तो हमें अगर एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं तो हमें मुश्किल होगी, और उस तरह से करना भी नहीं, क्योंकि हमें फाइंड तो करना ही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। इन्होंने कहा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यू शोइंग प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडिंग। तो हमें ये शो करना है, इसलिए हमें एंडिंग का तो बनाना है, मगर ओपनिंग हमें उसका सिर्फ बैलेंस टोटल निकालना है कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल का, मगर एंडिंग हमें शो भी करना है। और ये हम इसलिए भी बना रहे हैं दोबारा से क्योंकि हमें एडजस्टमेंट्स इसमें डालनी होती है। आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में जो ओपनिंग होते हैं उसमें हम एडजस्टमेंट्स ऐड नहीं करते, मगर एंडिंग जो कि एंडिंग बैलेंसेस होते हैं उसमें हमें एडजस्टमेंट भी लानी होती है। तो हम इसीलिए अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंडिंग का बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम किस तरह से फाइंड करेंगे ओपनिंग का। तो ओपनिंग के फाइंड करने के लिए मैं सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ कि हमें किस तरह से लेना है, आप बुक पे देखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो कैश इन हैंड हमारे पास हमेशा क्या एसेट साइड में होता है, तो हम इसको कर लेते हैं 900। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस, और डेटर्स भी हमारा एसेट्स की साइड पे होता है जो कि है हमारे पास 2800। तो ये भी हम लिख लेते हैं प्लस। उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स है जो कि लायबिलिटी साइड पे होता है, इसलिए हम ये अभी नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टॉक भी हमारे पास इसी साइड एसेट साइड पे होता है, तो हम ये भी लिख लेते हैं 33400 प्लस। उसके बाद हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारे पास एसेट साइड पे होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको भी लिख लेते हैं 30500। अच्छा, तो उसके बाद है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि हमारा इस साइड पे नहीं आता, ठीक है, ये भी हमारा लायबिलिटी साइड पे आता है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास है मोटर वैन जो कि एसेट है, इसलिए हम ये भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास है 4200। देन हमारे पास है मोटर वैन फर्नीचर की वैल्यू है हमारे पास 3400, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास टोटल आ जाती है 95200, आप देख सकते हैं। और ये वैल्यू जो हमारी निकली है, अब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू की लिख लें ताकि हमें याद रहे। अच्छा, तो उसके बाद अब हम लायबिलिटी साइड वाली को टोटल करेंगे। लायबिलिटी साइड में हमारे पास एक क्रेडिटर्स थी और दूसरी बैंक ओवरड्राफ्ट थी, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 31200 प्लस, और बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है 40800। तो ये जब वैल्यूज़ दोनों को किया तो 72,000 बन रहा है, और 72,000 जो कि है हमारी कम साइड है, तो हम पहले वैल्यू लिखेंगे जो हमारी एसेट्स की वैल्यू आई थी जो कि है 95200, ठीक है। तो 95200 माइनस 70, क्या थी वैल्यू, तो 72,000, ठीक है। तो हमारे पास जो कि वैल्यू थी 72,000, 95200 को माइनस करेंगे 72,000 से, तो हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है 23200, ठीक है। तो हमारे पास यही ओपनिंग कैपिटल है, तो ये हमारा आंसर आ गया ओपनिंग कैपिटल का। अब हम करते हैं एंडिंग कैपिटल जी। तो अब हम अपना एंडिंग कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड लिख लेते हैं। अब बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपको ये सब चीज़ें बातें बता चुकी हूँ पहले, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ। तो कैश इन हैंड हमारे पास है 2800। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डेटर्स। तो डेटर्स में हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन है चीज़ें, तो हम वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो डेटर्स है हमारे पास 21,400, ठीक है। तो इसको हम लेस करेंगे किससे, बैड डेट से। बैड डेट्स की वैल्यू हमें दी हुई है 1000, तो बैड डेट्स इस तरह से लिख दें 1000
और ये लेस होता है, और इसकी आंसर तो वैसे 20400 आता है, ठीक है। तो 21400 माइनस 1000, तो हमारे पास आ जाता है 20400। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं अभी, क्योंकि हमें लेस करना है डाउटफुल डेट्स को भी। तो लेस डाउटफुल डेट्स तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है 5% गिवन है, ठीक है। तो हम ये निकाल लेते हैं, 5% है। तो हमें किस वैल्यू से निकालना है? 21400 से। 214 सॉरी, हमने डाउटफुल डेट्स निकालने ना, तो डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो इसी वजह से हम किससे करेंगे? ठीक है। तो हमारे पास डाउटफुल डेट्स हैं, जो कि हमारे पास जो वैल्यू आई है हम इसी वैल्यू से करते हैं ना, इसी वजह से 20400 को हम लेस करेंगे 5 से, लेस करेंगे 5%, जो कि हमारी वैल्यू आएगी। तो वो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, और वो है 10200, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये भी लेस करेंगे किस में से? 20400 से, ठीक है जी। तो हमने डाउटफुल डेट्स भी निकाले हैं, और डाउटफुल डेट्स को अब हम लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 20400 को हम लेस करेंगे 10200 से। 20400 को लेस करेंगे हम किससे? 1020 से। तो हमारे पास जो कि वैल्यू आती है वो 19380, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं 19380, और ये यहाँ पर इसके सामने आएगी। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आती है क्रेडिटर्स की, मगर क्रेडिटर्स कहाँ पर आता है? इक्विटीज़ यानी लाइबिलिटी साइड पे। तो अभी हम उसको छोड़ देंगे। हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो स्टॉक है। तो स्टॉक की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 37400, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, वैसे मोस्टली इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके एडजस्टमेंट में रिजर्व दिए हुए हैं। तो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू है 28800। तो रिजर्व में हमारे पास इसको लेस करना होता है, जैसे डाउटफुल डेट्स है बिल्कुल वैसे ही रिजर्व भी होते हैं, ठीक है। तो हमें दिए हुए हैं इन्होंने 1600, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसका कि रिजर्व ऑन बिल, ठीक है। तो रिजर्व ऑन बिल पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल रिसीवेबल तो बस इतना काफ़ी है। एंड फिर 1600, तो इसको ऐसे और लेस कर देंगे, 28800 लेस करेंगे 1600 से। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 27200, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 27200। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो बैंक ओवरड्राफ्ट की है, मगर बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी साइड पे आता है। उसके बाद है हमारे पास मोटर वैन की भी हमें एडजस्टमेंट गिवन है, इसी वजह से वो भी इनर कॉलम में आएगी। मोटर वैन की वैल्यू है हमारे पास 4200, ठीक है। और मोटर वैन की हमारे पास डेप्रिसिएशन में है 800 रुपीज़, ठीक है। तो 800 ऐसे लिख दें, लेस है ये भी, आपको पता है राइट ऑफ भी लेस ही होता है। इसको इन्होंने राइट ऑफ का नाम दिया हुआ है, तो हम भी ये नाम दे देते हैं। तो इसको लेस करें 4200 में से 800 को लेस करेंगे, सॉरी 4200 को लेस करेंगे हम 800 से, तो वो आ जाता है 3400। मैं आपको हर चीज़ को कैलकुलेटर में करके दिखाती हूँ कि कोई आपको मसला ना हो, कोई मुश्किल ना हो। तो अगर फिर भी आपको कहीं भी मुश्किल होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो अच्छा, फर्नीचर हमने ले लिए 3400, और इसका भी इन्होंने डेप्रिसिएट दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको लेस करेंगे। और क्या है डेप्रिसिएशन फर्नीचर
तो इसकी क्या इन्होंने दी हुई है वैल्यू, 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या, इन्होंने क्या वैल्यू दी हुई है, 3400। तो 3400 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ जाता है 340। फिर हम इसको अब लेस करेंगे, ठीक है। 3400 माइनस 340, तो 3400 माइनस 340, तो हमारे पास आ गया 3060, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एसेट साइड जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आएंगे इक्विटी साइड पे। इक्विटी साइड पे क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास हमने दो चीज़ें छोड़ी हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स और दूसरी है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है हमारे पास, ध्यान से लिखिएगा, हमें एंडिंग की ही वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास है वैल्यू 28400। और फिर है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है हमारे पास, ड्राफ्ट की वैल्यू है हमारे पास 39200, 39200। तो ये दो वैल्यूज़ हम लिख चुके हैं। और इक्विटी साइड पे हमारे पास सिर्फ यही दो चीज़ें हैं, तो ध्यान से लिखिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब हम एसेट साइड को टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है 2800 प्लस 19380 प्लस 37400 प्लस 27200 प्लस 3400 प्लस 3060, तो हमारे पास आ जाता है 93240, ठीक है। तो फिर अब हम इसको भी टोटल कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता वो साइड ज़्यादा हो जाए, पर वैसे लग तो नहीं रही, क्योंकि 235 होता है। अच्छा, 28400 प्लस 39200, तो हमारे पास आ जाता है 67600। तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा थी। 93240 को माइनस करना है 67600 से, क्योंकि ये कम है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो सी वैल्यू थी ऊपर वाली 93240, तो मतलब ये यहाँ पर नीचे लिखी जाएगी। यहाँ पर क्या थी, 93240, 93240, और इसको ऐसे कर दें 93240, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमें जो एंडिंग कैपिटल का पता चला है वो हमारे पास आएगा, बाकी अभी पता नहीं चला तो हम वो लिख लेते हैं। तो 93240 को हम माइनस करेंगे 67600 से, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास जो ज़्यादा वैल्यू है वो है 93240, और इसको माइनस करना है किससे, 67600 से। शायद आई थिंक, वैसे मैं भूल ही गई हूँ क्या वैल्यू थी। अच्छा चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं, बट देख लेते हैं पहले। वैसे तो ये आया है, पर 67600 क्या हमने इसी से किया जी। तो हमारे पास आंसर आ गया है 25640, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है, यानी एंडिंग कैपिटल जो आया है वो है 25640। तो यहीं पर हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं जो चीज़ें हम कर चुके थे बिल्कुल वही चीज़ें हमने दोबारा की हैं। चलें अब हम चलते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरफ। जी, तो मैंने अब अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का भी बना लिया है फॉर्मेट, आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है एंडिंग कैपिटल, ठीक है। आप सब जानते हैं, हम अब तो इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास एंडिंग कैपिटल क्या, सबसे पहले क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारे पास एंडिंग कैपिटल जो कि आया है वो है 25640, ठीक है। तो 25640 हम यहाँ पर लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग लेस करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं क्या, ड्राइंग, ऐसे हमें ड्राइंग हाँ गिवन है। तो ड्राइंग हम लिख लेते हैं
तो ड्राइंग हमारे पास क्या है 4800, तो 4800 यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम करेंगे प्लस, ठीक है। तो 2560 प्लस 4800, ओके 25640 सॉरी 25640 प्लस 4800, ठीक है। तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 304440, ठीक है 30440। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं और इसके नीचे अंडरलाइन। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो लेस होती है, वो है ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, तो हम फ्रेश कैपिटल नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि हमें फ्रेश कैपिटल गिवन नहीं है, और जब कोई चीज़ गिवन नहीं होती तो हम वो नहीं लिखते, ओके। तो हमें ये फ्रेश कैपिटल गिवन नहीं है तो ऑफकोर्स हम नहीं लिखेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 23200 और इसको लेस कर लेंगे हम ऐसे, और हमारे पास वैल्यू थी जो कि 30440, हम अब इससे लेस कर देते हैं 23200, ओके। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 7240। तो 7240 के बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट है या लॉस। तो ऑफ कोर्स हमारे पास आया है प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।